घुसा है राजनीति में और जिस जब से समाज में घुसा है, बहुजन आंदोलन खत्म हो रहा है, ना कि आगे बढ़ रहा है। इसने आज तक समाज के लिए कोई एक अच्छा काम नहीं किया होगा। इसकी औकात नहीं कि ये एक कलेक्टर बना दे, इसकी औकात नहीं कि एक डॉक्टर बना दे, इसकी औकात नहीं कि एक इंजीनियर बना दे, लेकिन हजारों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, ये इस लायक है। क्या चंद्रशेखर आजाद की सत्ता जो है इस वक्त खतरे में है? उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। जो मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी है, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, क्या उनको हटाने की साजिश करा है चंद्रशेखर आजाद? अगर मायावती को हटा देंगे तो उनको जो है फायदा होंगे वोट बैंक का। जाटव समाज और बाकी पिछड़े समाज के वोट जो है चंद्रशेखर आजाद के पास आएंगे और चंद्रशेखर आजाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये आरोप जो है कोई और नहीं, रोहिणी घाबरी ने लगाए, जो आपको कई महीने से आजाद के ऊपर धोखेधड़ी का जो है आरोप लगाए जा रहे, जो किस तरह से बेला फुसा कर जो है उनसे काम निकलवाए चंद्रशेखर आजाद और उसके बाद जो है उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। ये रोहिणी घाबरे की तरफ से आरोप लगाए चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। ऐसी में कई सारा ऐसी इंटरव्यू भी उन्होंने चैनलों पर दिए। आप 6 अगस्त को जो है रोहिणी घाबरी इंडिया आ चुकी है और ऐसी में इंडिया आते ही कुछ आरोपें जो है रोहिणी घाबरी पर भी लगती है, जो क्या वो बीजेपी की एजेंडा है, बीजेपी से है, इस तरह की उनके ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आप फाइनली जो है रोहिणी घाबरी ने एक लाइव आकर जो है उन्होंने कई सारी चीज़ों की और सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाए जो उनकी औकात नहीं है, जो वो उत्तर प्रदेश की सीएम बन जाए, जो दूसरों को हटाना और गिराने की सोच रखते हैं, वो खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाते हैं जो किस तरह से मायावती जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके उनको हटाने की बात करते। ये तमाम सारे आरोप जो है रोहिणी घाबरी लगाते। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं चंद्रशेखर आजाद के पास पैसा है, पावर है, लेकिन मेरे पास सिर्फ जो है सच्चाई है, ईमानदारी है और ईमानदारी का लड़ाई लड़ूंगी, मैं डरती नहीं हूँ। इस तरह की रोहिणी घाबरी जो है बातें करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले रोहिणी घाबरी की बयान घुसा है सुनिए। राजनीति में और जिस जब से समाज में घुसा है, बहुजन आंदोलन खत्म हो रहा है, ना कि आगे बढ़ रहा है। इसने आज तक समाज के लिए कोई एक अच्छा काम नहीं किया होगा। इसकी औकात नहीं कि ये एक कलेक्टर बना दे, इसकी औकात नहीं कि एक डॉक्टर बना दे, इसकी औकात नहीं कि एक इंजीनियर बना दे, लेकिन हजारों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, ये इस लायक है। तो दूसरे को खत्म करने खड़ा हुआ व्यक्ति सबसे पहले खत्म होता है। इसकी जिंदगी का सपना था बहन जी को खत्म करना और बसपा को खत्म करना। मुझे ही ये सारी कहानियां बताता था कि बसपा खत्म होगी ना तो सारे सारे चमार वोट मेरे पास आएंगे और मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। तो जो दूसरे को खत्म करने के लिए राजनीति में आया वो सबसे पहले खत्म होगा। बहन जी तो 4 बार की मुख्यमंत्री बनी, इसकी तो एक बार में ही औकात पता चल गई सांसद बनने के बाद। ये तो सांसद बनने के बाद ही खत्म हो गया। अब लड़के बता कोई चुनाव, एक विधायक बनाकर बता दे कहीं से भी। अगर ये सांसद बनने के बाद बहुत बड़ा कोई करिश्मा हो गया होता, बहुत बड़ी चमक हो गई होती। ये मेरा मामला तो अभी जून के बाद से आया है और मैं ये करती भी नहीं। मुझे तो इसकी चीजों में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं चाहिए था। मेरे को तो इसके नाम से भी नफरत है। 2 महीने पहले तक भी कुछ ना कुछ चीजें अलग थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना 1% इसको लेकर हमदर्दी थी। कहीं ना कहीं मैं इसका बुरा नहीं, लेकिन जब इसने डिफेमेशन का केस करके इसकी जो लेटर्स की पूरी वो चीजें देखी ना, मैंने इसकी औकात देख ली कि मैं कितने घटिया आदमी के कांटेक्ट में थी। मतलब इस आदमी की नीचता का मुझे ना अंदाजा पता चल गया और उसके बाद मैं इतनी आक्रामक हुई हूँ कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इसको जेल जरूर भेजूंगी, चाहे ये दुनिया की कोई भी शक्ति लेकर आ जाए। तो जिस तरह से रोहिणी घाबरी दावे के साथ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगा रही है और इसलिए कहा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद की सत्ता जो है खतरे में है। हालांकि जब चंद्रशेखर आजाद से रोहिणी घाबरी की इन आरोपों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने कोई खास सफाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था जो ये मामला सिर्फ कोर्ट में जाएंगे वहीं से हम लड़ाई लड़ेंगे। ये चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बयान था। लेकिन जिस तरह से रोहिणी घाबरी इंडिया आते और लगातार वो एक के बाद एक आरोप जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाते हैं, ऐसी में आपका क्या राय है? जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।